हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोज़ी है और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कॉलम वाली जो वीडियो होती है 1 2 3 की, वो कॉलम बॉक्स में कैसे बनाते हैं और उसकी एडिटिंग कैसे करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस तरह का पहले हम कॉलम बना लेंगे। कॉलम कैसे बनाया जाता है मैंने ऑलरेडी मेरे वीडियोज़ में बता रखा है, तो आप वहाँ से इसे सीख सकते हैं। अगर मैं फिर से कॉलम बनाऊं तो इसमें काफ़ी टाइम जाएगा, तो मैं इसमें बताती हूँ कि एडिटिंग इसकी कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह की कॉलम लेनी है जो खुद बनानी है आपको, और आप पिक्सल लैब में आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक सॉफ्टवेयर लेना है, जो भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। मैं काइनमास्टर यूज़ करती हूँ, तो मैं काइनमास्टर में बना रही हूँ। यहाँ आपको प्लस का एक सिंबल लेना है, 16:9 का रेशियो लेंगे। उसके बाद आपने जो कॉलम बना करके रखा है उस कॉलम को आप यहाँ से ले लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ बना करके रखा है, तो मैं इसे यहाँ से ले रही हूँ। अब ये कॉलम मैंने ले लिया और इसकी टाइमलाइन को ड्यूरेशन के हिसाब से आप बढ़ा लीजिए कि जितने देर की वीडियो आपको रखनी है उस हिसाब से आप इसे कर लें। मुझे फ़िलहाल सिर्फ ट्यूटोरियल बनाना है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से हमने इसके टाइमलाइन को बढ़ा लिया, ड्यूरेशन को बढ़ा लिया। इसके बाद हम जाएंगे इस लेयर वाले ऑप्शन पे। लेयर में जाने के बाद हम जाएंगे टेक्स्ट में, और टेक्स्ट में जाने के बाद आपको टाइप करना है 1। उसके बाद आपको नीचे जाना है। उसके बाद लिखने ही इसकी स्पेलिंग ONE1, और आपको इस तरह से इस इमेज को यहाँ ले लेना है और यहाँ इस कॉर्नर में आपको इस तरह से लगा देना है। क्योंकि ये दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये बैकग्राउंड भी वाइट है और ये भी वाइट है, तो हम इसके कलर को यहाँ से चेंज करेंगे। यहाँ पे आपको एक बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ से आपको काफ़ी सारे कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपको जो भी कलर इसमें से रखना है आप यहाँ से रख सकते हैं। तो मैं ये कलर ले रही हूँ, इस तरह के कलर्स ले रही हूँ मैं। उसके बाद यहाँ ए वाले ऑप्शन पे जाने के बाद हमें यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर लेना है। जो भी फ़ॉन्ट आपको जिस तरह के पसंद है आप वहाँ से इसे इस तरह से कर लें, तो आपको कुछ इस तरह का ये दिखेगा। और उसके बाद हम इसमें लगाएंगे आउटलाइन, ताकि जो हमारा टेक्स्ट है उसको काफ़ी अच्छा लुक आ सके और ये थोड़ा सा इस तरह का दिखे। तो ये हमारा इस तरह से हो गया है। ये हो गया 1 का कंप्लीट। अब हम यहाँ पे एक सिंबल देंगे। उससे पहले हम जाएंगे लेयर में, थोड़ी सी इसमें कलर चेंज करेंगे, और यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स लेने के बाद यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे। आपको जो जैसे करना आप वैसे कर सकते हैं। इस तरह से मैं इस पे एक बॉक्स बनाऊंगी। एक इतना छोटा बॉक्स बना करके आपको अपने ये जो बचा हुआ पार्ट है वहाँ आपको इसे लगा देना है। इस वाले ऑप्शन को जो नीचे छूट जा रहा है इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे और ये आगे आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे 1, हमें 1 दिखाना है, तो 1 के लिए कोई एक इमेज आप लगा सकते हैं। जो भी इमेज आपको लगाना है आप लगा लें। तो आप इरेज़र, बैकग्राउंड इरेज़र से इरेज करने के बाद आप उसे पिक्सल लैब में जाके आउटलाइन दे सकते हैं और वहाँ से आप अपने इमेज को उठा सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं ये यहाँ से ले रही हूँ और इसे हमने इस तरह से कट करके इस पे यहाँ इस तरह से बैठा देना है। तो ये हमारा हो गया 1। अब इस पे हम टैप करेंगे तो इसमें हम एनिमेशन दे सकते हैं 1। पर इसके अलावा आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 1 को अलग से लिखें और ONE1 को अलग से लिखें, तो 2 कलर हो जाएंगे, तो ये भी ज़्यादा प्यारा लगेगा आपको देखने में। तो चलिए हम इसमें फिर से एडिटिंग करते हैं। लिखे हुए वर्ड्स को एडिट करने के लिए हमें पीछे जाने के लिए यहाँ एक आपको कीबोर्ड का ऑप्शन मिल रहा है, उसको आपको करना है इस तरह से। बाकी 1 वैसा ही रहेगा। अब आपको इसे अपने हिसाब से सेट कर लेना है। अब मुझे जाना है इसके नंबर ये लिखने का, जो वर्ड में लिखना है। तो यहाँ मैं जाऊँगी, फिर से लिखूँगी ONE1, और यहाँ जाने के बाद मैं इसे थोड़ी सी बढ़ा लेती हूँ और यहाँ मैं सेट कर देती हूँ। फिर से इसके कलर को आप यहाँ से चेंज कर लें। आप जो भी कलर यहाँ से लेना चाहते हैं ले लें। मुझे येलो देना है इसे, और इससे फिर से किसी और फ़ॉन्ट में कलर में चेंज कर लेना है और इसमें देना है एक आउटलाइन। तो आप देख सकते हैं अब ये थोड़ा ज़्यादा प्यारा लग रहा है और काफ़ी कलरफुल लग रहा है। तो इस तरह से आप इसमें एनिमेशन लगा लें।
अब ये हमारा इसमें एनिमेशन लगाना है। इस एनिमेशन इसको क्लिक करके रखेंगे और इन एनिमेशन में पॉप स्लाइड बहुत सारे एनिमेशन है, आप जैसा चाहें रख सकते हैं। ये वन है लेटर बाय लेटर, तो मैं इन एनिमेशन में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक लेटर का ऑप्शन मिलता है, लेटर बाय लेटर। तो ये इसको थोड़ा धीमे कर देना है और इस तरह से मैं इसे क्लिक कर दूँगी। तो यहाँ से आपको कुछ इस तरह का ये दिखेगा ONE1। इस इमेज पे जाके हमें क्लिक करना है और आपको जिस तरह से इसमें देना है, जैसे ये फ्लोटिंग का, स्क्वीजिंग का, या फिर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, जिस तरह का इमेज आप देना चाहें आप दे सकते हैं। फ्लिकर, ब्लिंक स्लो, पल्स, कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको दिखेगा। आप जो देना चाहें इसमें दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे सिर्फ सिंपल एनिमेशन दूंगी, जैसे स्लाइड राइट, स्लाइड लेफ़्ट से दूंगी, ये इधर से आ रहा है। तो इस तरह का आपको फाइनल लुक दिखेगा। 1 इस तरह से आपको दिखेगा ये 1। अब इसमें क्या है, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि इसमें आवाज़ कैसे देते हैं। तो यहाँ पे माइक का एक ऑप्शन होता है, ये आप देख रहे हैं, ये माइक का ऑप्शन है। आपने जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है इसमें आप यहाँ से इसको टाइमलाइन को फिर से वापस लाएं और यहाँ स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें। 1 ONE1, तो यहाँ से आप इसे क्लिक कर सकते हैं और इस तरह से सुन लें 1 ONE1। आप इसमें म्यूज़िक वगैरह लगा सकते हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक जो बच्चों के वीडियोज़ में लगते हैं वो आपको यूट्यूब से ही डाउनलोड करने पड़ेंगे। आप वहाँ से डाउनलोड कर लें और ये बच्चों के लिए थोड़ी अच्छी लगती है, तो वहाँ आप उस अपने म्यूज़िक में, अपने वीडियोज़ में यूज़ करें, जो बच्चों को थोड़ा काफ़ी इन्हांस लगेगा, उनको पसंद आएगी। नेक्स्ट आप इसी तरह से आप अपना बढ़ाते जाएं और आपको इस तरह से आपको बनाते जाना है। अब क्या करना है कि अब हम 2 करेंगे तो ये 1 तो गायब हो गया। तो अब क्या करना है, हमें ये हमारा जो टाइमलाइन है हम इसे जितनी देर का है उसको हम खींच करके वहाँ तक लाएँगे, ताकि जब हम नेक्स्ट स्लाइड यूज़ करें तो ये इस तरह का दिखेगा। इस तरह से आपको कर लेना है। जब हम 2 के लिए बनाएं तो ये 1 भी साथ साथ यहाँ तक आएगा। अब ये हमारा हो गया। चलिए अब हम बनाते हैं अपने 2 के लिए। तो फिर से टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ से लेंगे 2, यहाँ से फिर फटाफट मैं करके दिखाती हूँ आपको यहाँ लगा देना है इस तरह से। उसके बाद आपको जो कलर लेना है यहाँ से ले लीजिए, जैसे मैं ब्लू लूँगी अब, और इस तरह से हमने इसे सेट कर देना है। सेट कर लिया हमने। इसमें आउटलाइन लगा देंगे। आउटलाइन डार्क कलर हो तो आउटलाइन इसकी लाइट कलर की होनी चाहिए, ताकि वो थोड़ा दिखे, अच्छा लगे देख करके। ये 2 ले लिया हमने। अब फिर से वापस जाएंगे टेक्स्ट पे और TWO2, और यहाँ हम इसे के नीचे ऐसे लगा देंगे। फिर इसके कलर को हमने कर लेना है चेंज। जो भी कलर आप इसमें रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा। अब फिर से मैं एक स्क्वायर बनाऊंगी। आप स्क्वायर, सर्कल, जिस तरह से डिज़ाइन करना चाहे कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं ट्यूटोरियल के लिए बना रही हूँ। ये कलर नहीं चाहिए मुझे, तो मुझे कलर में जा कर के इसके कलर को चेंज कर लेना है और इस बार कलर थोड़ा सा अलग लेना है मुझे, जैसे कि ये ऑरेंज। तो एक सर्कल इस तरह से अपने बना लेंगे और इसे उठाकर इस तरह से बीच में रख लेंगे। और इसके ऊपर हमने हमारे जो इमेज हमने रखना है, 2 इमेज लगानी है। 2 है तो 2 के लिए 2 इमेज लगाएंगे, 3 है तो 3 के लिए 3 इमेज लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या लगाना है इसमें। तो हम यहाँ से ले लेते हैं तो ये वाली इमेज, इसको हमने छोटा कर लेना है और इस तरह से यहाँ रख लेना है। फिर से इरेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जो भी बैकग्राउंड हमने इरेज करके रखा है यहाँ से सेम ये आप क्रॉप नहीं करेंगे तो आपकी एडिटिंग सही से नहीं हो पाएगी। जब आप फाइनल कोई भी टचअप करना चाहेंगे इसमें तो इसमें नहीं हो पाएगा। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने दोनों ये यहाँ पे दोनों रख लिया इस तरह से।
अब यहाँ पे ये सर्कल अच्छा नहीं लग रहा, तो इसके लिए मैं दूसरा कुछ भी शेप यूज़ करूँगी, जैसे कि फिर से स्क्वायर ही बनाऊँगी। अब इसको क्या करना है, हमने बाद में करेक्शन किया है तो इसको नीचे भेजना है। ये 3 डॉट पे जाएंगे हम और यहाँ से सेंड टू बैक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यह हमारा इमेज ऊपर आ चुका है और बैकग्राउंड जो है वो नीचे चला गया। अब इसमें सेम इसी तरह से एक एनिमेशन लगाएंगे, जैसे कि इस वाले में जाकर के इस तरह का एनिमेशन, दूसरे वाले में जाकर लेटर बाय लेटर का एनिमेशन। यहाँ पे आपको लेटर बाय लेटर का एक ऑप्शन मिलता है, जो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हम जैसे जैसे बोल रहे हैं वो लिखना स्टार्ट हो रहा है। और ये दोनों बॉल में कुछ इस तरह का एनिमेशन, जैसे इस तरह का। फिर ये बॉल है, आउट एनिमेशन में भी कुछ इस तरह का ही। यहाँ से जाने के बाद हमें कर लेना है इस तरह से। तो ये बॉल है तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब इसको थोड़ा सा दूरी पे रख देंगे और हम जब चला करके देखेंगे तो हमारा इस तरह से इसमें भी सेम हमें साउंड देनी है। तो यहाँ से हम जाएंगे इस माइक वाले ऑप्शन पे। अगर आपके पास माइक है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। फ़िलहाल मेरे पास कोई माइक नहीं है तो मैं सिर्फ इसी तरह यूज़ करती हूँ, तो जिसकी वजह से मेरी ऑडियो में थोड़े बैकग्राउंड नॉइज़ होते हैं। तो मैं यहाँ से यूज़ करूँगी फिर से रिकॉर्डिंग पे जा कर के स्टार्ट। 2 TWO 2 balls 2 TWO 2 balls। तो इस तरह से आपको सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेना है। अब फिर जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम इस प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर लेंगे। यहाँ से हम जा कर के देखेंगे कि ये कैसा लुक आ रहा है। 1 2 TWO 2 balls। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।